Hello dear students, welcome to our channel इंसान इज प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अगर नहीं करा है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन को भी जरूर हिट करिएगा। अब इसी के साथ ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक को जो कि है कोरिलेशन। अब इससे पहले कि मैं कोरिलेशन स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप टिफा का प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट एक्सेल ईवाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर जो आपने अभी दिसंबर में टिफर का एग्जाम हुआ था वो दिया है तो उससे भी रिलेटेड अपडेट्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो वो जरूर जाके चेक करिए। साथ ही गेट एक्सेल और पीवाई के भी पीवाईक्यूज डिस्कस होने वाले हैं या हो भी रहे हैं, अभी मिहिर सर डिस्कस भी कर रहे हैं, तो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके चेक कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से जो कि है कोरिलेशन के बारे में। अब कोरिलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि को रिलेशन को अगर आप तोड़ेंगे तो रिलेशन मतलब कि कैसा आपका संबंध है, ठीक। को मतलब दो लोगों के बीच का कैसा संबंध है, यानी कि दो वेरिएबल्स जो कि अगर आप स्टैट्स की भाषा में बात करें तो दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे कितनी तरह से डिपेंडेंट है या कितना डिपेंडेंट है। तो ये कोरिलेशन का अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या बताता है, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड हाउ स्ट्रांगली दे आर कोरिलेटेड, यानी कि क्या रिलेशनशिप है और वो कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। अब क्या रिलेशनशिप का ये मतलब है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि कैसा रिलेशनशिप है, अच्छा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इनवर्स मतलब कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल मतलब कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का ये मतलब है कि ऐसे रिलेशनशिप जहां पे अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी कोचिंग की फीस दे रहे हैं, ठीक, तो अगर आपने कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा और बहुत ही मतलब टॉप इंस्टीट्यूट है, उसका फीस बहुत ज्यादा है, तो आपके पेरेंट्स आपको जितना ज्यादा फीस पे करेंगे, अगर आपके उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आते जाएंगे तो ये हो गया एक डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक, या प्रोपोर्शनल जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इनवर्स क्या होगा कि आपके पेरेंट्स खूब सारे पैसे लगाते जा रहे, पहले 10,000 लगाया, फिर 20,000, फिर 30,000, लगाते जा रहे, लेकिन नंबर्स उल्टा कम हो रहे हैं, ठीक है, नंबर्स उल्टा कम हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है इस पे स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ क्या, यानी कि वो किस तरह से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम एक्स वाई की टर्म्स में बात करें, अगर एक्स हमारा वन है, फिर टू है, थ्री है, या ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, और कोई एक वेरिएबल जो कि हमारा वाई है वो कैसे बढ़ रहा है, एक्स जब वन हुआ वाई टू हुआ, ठीक है, या वाई थ्री फिर ऐसे हुआ, या यहाँ पे मान लीजिए फोर हुआ, फिर उसके बाद सिक्स हुआ, यानी कि जो एक्स के कंपैरिजन में वाई में जो वेरिएशन आ रहा है या वाई की जो स्ट्रेंथ है वो डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, पर यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है, सिर्फ 1 का, ठीक। तो ये उसका स्ट्रेंथ बता रहा है कि अगर एक्स इतने डिग्री से बढ़ेगा तो वाई कितने डिग्री से बढ़ेगा या कितने अमाउंट से बढ़ेगा। अब हम कोरिलेशन की और अगर बात करें तो कोरिलेशन अगर बाय चांस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कोरिलेशन क्या माइनस हो सकता है या जीरो हो सकता है, तो इसका आंसर ये है कि कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हम कब बोलेंगे। अगर मान लीजिए यूजुअली हमारी सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है कि अगर लड़के ने जल्दी शादी कर ली, ठीक है, या अगर लड़के की एज कम है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए लड़के की एज 21 है, अब जो लड़का 21 की एज पे शादी करेगा तो वो जिससे शादी करेगा उस लड़की की भी एज ऑब्वियसली कम होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मोस्टली यही सिनारियो रहता है कि अगर कोई 21 पे शादी कर रहा है तो वो जिस लड़की से शादी करेगा वो भी उससे कम की ही होगी। तो यानी कि यहाँ पे ये ऐसा रिलेशनशिप है कि अगर हस्बैंड की एज कम होगी तो वाइफ की भी एज कम होगी, यानी कि दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, मान लीजिए कि अब ऐसा कोरिलेशन है, ये इसको आप YouTube वीडियो से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जाते हैं यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज जो एग्जाम के हैं, अगर जैसे गेट की बात करें तो अभी गेट में तो आपके पास आधा महीना है, पर जैसे जैसे डेट पास आती जाएगी एग्जाम की, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज कम होते जाएंगे
वैसे वैसे ही यूट्यूब चैनल्स जो गेट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं उनके नंबर ऑफ वीडियोस भी बढ़ते जाएंगे। यानी कि आपका कोई एक वेरिएबल जो कि आप जिसको भी एक्स मान लें वो आपका कम हो रहा है, पर जैसे जैसे वो कम हो रहा है जो वाई है वो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी इसका अगर अगर एग्जाम्पल हम समझे जीरो का, तो वो क्या होगा, यानी कि कोरिलेशन आपका कब जीरो होगा, यानी कि आप कोई दो ऐसी चीजें ले रहे हैं जो कि मतलब जिनका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दूर दूर तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बोले कि अच्छा नहीं, मैं अगर ये वाला पेन लेके जाऊंगा या मैं पार्कर का पेन लेके जाऊंगा तो मेरे 100 ऑन 100 आएंगे, इस चीज का क्या ही रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। या अगर कोई बोले कि अच्छा ये मेरा लकी शॉट है, कुछ लोगों के लिए वर्क करता है, बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये पर्टिकुलर कलर का कुछ पहन के जाओ या इस पर्टिकुलर कलर की शर्ट पहन के जाओ या कुछ एक्स्ट्रा अपना कोई लकी चार्म आप लेके जाओ और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाए या इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होता। यानी कि उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ऐसा कुछ, तो तब कोरिलेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर इसी चीज को हमें ग्राफ के थ्रू समझना हो, या कभी कभी एग्जाम्स में ग्राफ भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये बहुत ही इजी है, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। पॉजिटिव या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि जैसे जैसे आपका एक्स एक्सेस वाला वेरिएबल बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका वाई एक्सेस वाला वेरिएबल बढ़ेगा। और जीरो कोरिलेशन में क्या होगा कि सारे जो आप डॉट्स देख रहे हैं या सारे आप जो वैल्यूज देख रहे हैं, जो डेटा है आपका काफी स्कैटर्ड फॉर्म में आया है, एक कोई आप इससे लाइक लाइन ड्रॉ करके कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, चाहे आप ऊपर से नीचे ड्रॉ करें चाहे आप नीचे से ऊपर ड्रॉ करें, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है ये ग्राफ या ये डेटा आपका। बट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में पॉजिटिव का जस्ट उल्टा होगा कि यहाँ जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका y कम होता जाएगा, क्योंकि y सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा और x सबसे ज्यादा यहाँ पे होगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ आते जा रहे हैं आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला जो आपका डेटा आया है वो यहाँ नीचे आया है, यानी कि y इस समय सबसे ज्यादा कम है, तो इस केस में नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, और कल इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।